नीतीश कुमार की विपक्षी एकता के सपने को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक बार नहीं दो बार चकनाचूर कर दिया। किस तरह से, ये आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। नीतीश कुमार निकले हैं देश भ्रमण के लिए। उनके अपने राज्य में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनको कोई काम नहीं है, तो वो निकले हुए हैं देश भ्रमण में और वो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। उस विपक्षी एकता का दूल्हा बनकर वो देश भर में घूम रहे हैं, जिसकी उम्मीद कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियां लगाकर बैठी हैं। तो उनकी मुलाकात भुवनेश्वर में हुई नवीन पटनायक से। लेकिन इससे बड़ी खबर यह कि इस भेंट के अगले ही दिन नवीन पटनायक दिल्ली आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद जब पत्रकारों से वो बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, जो विषय थे उन पर बात हुई। साथ ही जब उनसे यह पूछा गया कि क्या विपक्षी गठबंधन में वो शामिल होंगे, इसको लेकर सवाल पूछा गया विपक्षी गठबंधन को लेकर, तो उन्होंने साफ कहा कि बीजेडी हमेशा अकेले चुनाव लड़ती आई है। यानी साफ कर दिया उन्होंने कि वो कहीं से भी विपक्षी गठबंधन में शामिल होने वाले नहीं हैं। और ये उन्होंने दूसरी बार साफ किया, इसलिए ये मान लीजिए ये बात तय है, क्योंकि नवीन पटनायक वो व्यक्ति हैं जो ऐसे ही बात नहीं कहते और राजनेताओं की तरह कि आज कुछ कहा और कल पलट गए। तो उन्होंने दूसरी बार ये बात कही है और वाकई ये बात सच है कि 2009 के बाद से वो अकेले ही चुनाव लड़ते आए हैं और अकेले ही लड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के इस प्रवास के दौरान, उनका 2 दिन का प्रवास है, इस दौरान उनका किसी अन्य नेता से मिलने का कार्यक्रम नहीं है। यानी विपक्षी दल के लोग अगर ख्वाब सजाए हुए हों कि नवीन पटनायक आए हैं तो मुलाकात करेंगे, उनको साफ संदेश दे दिया, कोशिश मत करिए, किसी से मुलाकात नहीं होनी है इसमें। अब दिल्ली से इस मुलाकात से पहले भुवनेश्वर में नीतीश कुमार और नवीन पटनायक की मुलाकात हुई थी। लंच किया दोनों ने। लंच के बाद पत्रकारों के सामने आए, तब एकदम साफ साफ नवीन पटनायक ने कहा कि खाना खाया, लेकिन किसी भी तरह के अलायंस को लेकर, गठबंधन को लेकर कोई बात नहीं हुई। और उन्होंने बहुत साफ कहा, इसको इसलिए कहा क्योंकि वो नीतीश कुमार को जानते हैं। अगर वो ये बात पत्रकारों के सामने नहीं कहते तो नीतीश कुमार घुमा देते, कल को कुछ कह देते कि हाँ हमारी बात हुई या बात चल रही, कुछ भी घुमा सकते थे। वो ये बात जानते हैं नवीन पटनायक, इसीलिए उन्होंने साफ कहा। साथ ही उन्होंने एक बात और कही और बहुत जोर देकर कहा कि उड़ीसा में बिहार भवन के लिए जमीन दी गई है, ये जमीन फ्री में दी गई है। इसको उन्होंने 2 बार रिपीट किया। यानी नीतीश कुमार से उन्होंने कहा आइए, खाना खाइए, रिटर्न गिफ्ट लीजिए और उसके बाद आप निकल लीजिए, हो गया आपका काम। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है कि नवीन पटनायक विपक्षी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनना चाहते, जबकि ज्यादातर पार्टियां विपक्ष की चाहती हैं कि गठबंधन बने। कुछ आ पा रही, कुछ नहीं आ पा रही, वो बात अलग है। तो इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये कि नवीन पटनायक की कोई राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा नहीं है, दूसरे क्षेत्रीय नेताओं की तरह उनकी कोई राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा नहीं है। दूसरी बात, वो ये साफ तौर पर जानते हैं कि उनके राज्य में उनकी पार्टी को चुनौती देने की हैसियत में कोई राजनीतिक दल नहीं है, इसीलिए उन्हें किसी तरह के गठबंधन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका कोई भी फायदा उन्हें अपने राज्य में नहीं होने वाला। 2009 में एनडीए से अलग हुए थे नवीन पटनायक और उसके बाद से वो अभी तक अकेले ही चुनाव लड़ते आए हैं। 2019 में उड़ीसा में विधानसभा चुनाव भी हुए, लोकसभा चुनाव भी हुए थे पूरे देश में। उस दौरान जो नतीजे आए वो एकदम अलग थे। वो तस्वीर उड़ीसा की साफ दिखाते हैं। विधानसभा में 147 सीटें हैं, जिसमें से 113 सीटें नवीन पटनायक की बीजेडी ने जीती। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 22 सीटें मिली, कांग्रेस पार्टी को 9 और सीपीएम को 1 सीट मिल पाई। जबकि लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो लोकसभा की 21 सीटें हैं उड़ीसा में, जिसमें से 12 सीटें बीजेडी ने जीती और 8 सीट जीतने में बीजेपी कामयाब हुई, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली। अगर 2014 लोकसभा चुनाव की तस्वीर देखें तो वो तस्वीर बहुत अलग थी। उस समय नवीन पटनायक की पार्टी 21 में से 20 सीटें जीती थी, बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। लेकिन 2019 में तस्वीर काफी बदल गई। आप अगर वोट प्रतिशत का अंतर देखेंगे लोकसभा और विधानसभा चुनाव में, तो तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्यों कोई खतरा नहीं है नवीन पटनायक को अपने राज्य में। विधानसभा चुनाव में दोनों के बीच वोटों का अंतर 12% का था, जबकि लोकसभा चुनाव में यह अंतर सिर्फ 4% का था। यानी ये साफ है कि लोगों को, उड़ीसा के लोगों को
अपने मुख्यमंत्री पर, नवीन पटनायक पर पूरा भरोसा है और जब बात प्रदेश की आती है तो वो नवीन पटनायक पर ही भरोसा जताते हैं, किसी और पर नहीं। नवीन पटनायक जो 5 बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पहली बार 2000 में वो मुख्यमंत्री चुने गए और 23 साल उनको हो चुके हैं। इसके बावजूद भी उनकी अपनी लोकप्रियता या उनकी पार्टी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है, वो वैसी ही है। इसीलिए उनको पता है कि राज्य में उनके सामने कोई चुनौती नहीं है। नवीन पटनायक की कोई राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा नहीं है, इसीलिए वो विपक्षी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनना चाहते और इस गठबंधन का हिस्सा बनकर वो केंद्र की मोदी सरकार के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहते। कई बार संसद में, चाहे वो राष्ट्रपति चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, अनुच्छेद 370 हो या फिर 3 तलाक, इन मुद्दों पर सदन में बीजेपी का, एनडीए का साथ दिया है नवीन पटनायक ने, जब बीजेपी को जरूरत पड़ी है तब। अब उड़ीसा एक कोस्टल राज्य है, एक ऐसा राज्य जहां पर अक्सर तूफान आता रहता है, तबाही मचा देता है तूफान। लेकिन नवीन पटनायक जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने जिस तरह से उड़ीसा को संभाला है, इस तूफान के बाद जिस तरह से वो वहां पर प्रशासनिक तौर पर काम होता है, केंद्र की मदद भी बहुत मिलती है, बात सच है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री ही एक्टिव नहीं होगा, वही ठीक से काम नहीं करेगा, तो वो स्थिति होगी जो पश्चिम बंगाल में होती है, जहां पे एक छोटा सा तूफान आता है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। उड़ीसा में तो अक्सर तूफान आते हैं, लेकिन नवीन पटनायक इन सब परिस्थितियों से बहुत बखूबी निपटते हैं। वो जिस तरह से काम करते हैं वो काबिले तारीफ है वाकई, और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इससे सीखने की भी जरूरत है। उधर नीतीश कुमार हैं जो 17 साल एनडीए के साथ रहे, उन्हें ये देखना चाहिए कि इस वक्त बिहार में क्या हालात हैं, बिहार किस स्थिति में है और बिहार में उनकी अपनी पार्टी किस स्थिति में है। राज्य में वो तीसरे नंबर की पार्टी है, उनकी पार्टी जो है जेडीयू, वो तीसरे नंबर की पार्टी है और कभी बीजेपी और कभी आरजेडी की कृपा से वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं। नवीन पटनायक इन सब स्थितियों को भली भांति जानते हैं, समझते हैं। नवीन पटनायक विपक्षी गठबंधन, तीसरे मोर्चे, चौथे मोर्चे में कोई दिलचस्पी इसीलिए नहीं दिखाते क्योंकि उनका लक्ष्य साफ है और उनका लक्ष्य है उड़ीसा की जनता के लिए काम करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।